अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो सीबीएस की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं और हम जो है क्लास 10 की बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 और हमारा जो टॉपिक लेक्चर नंबर 1 है गैसेस एक्सचेंज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चले कि गैसेस एक्सचेंज असल में कहते हैं किसको है। तो गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इन्वायरमेंट, यानी आपको पता है कि हमेशा जो तबादला होता है वो दो जो है फैक्टर्स के दरमियान, दो जो है वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। उसमें एक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म है, मींस जानदार जो है, और दूसरा जो हमारे पास क्या है, इट्स इन्वायरमेंट, यानी वो जानदार जो अपने माहौल के अंदर रहते हैं, उस माहौल के अंदर जो है वो अपनी गैसेस जो है एक्सचेंज करते हैं। तो आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन नोन एज एक्वेटिक, यानी एक जो है जानदार वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो वाटर होगा, तो वाटर के अंदर उसकी गैसेस एक्सचेंज होगी। और दूसरे जो है वो टर्स्टेरियल्स जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो टर्स्टेरियल ऑर्गेनिज्म जो है उसका एनवायरनमेंट जो होगा वो होगा एयर, तो एयर के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं, वाई दे नीड टू एक्सचेंज द गैसेस। So it is answer just for the vital function, because all living organism जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और इन दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो है सम सॉर्ट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट उनको जरूरत होती है, तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है एक्सचेंज गैसेस करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिस्पायरेशन और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है रिस्पायरेशन जो है वो सब जानदारों के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसके अंदर जो है वो रिस्पायरेशन होती है, मींस रिस्पायरेशन अकर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी गिजा खुद बना सकते हैं, उनके अंदर जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, उनके अंदर जो है ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है और गैस एक्सचेंज क्यों करते हैं। आपको पता है प्लांट जो है दे आर द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, मींस दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मींस द प्लांट जो है एक्सचेंज गैसेस फॉर टू डिफरेंट प्रोसेस, वन नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, अनदर नोन एज अ रिस्पायरेशन, और दूसरा कौन सा हमारे पास है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं कि प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, जिससे वो एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो उसके अंदर से जो है एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन गैस जो है वो देते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। मगर आपको पता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिफरेंट होता है एट डे टाइम, और जो है नाइट को जो है डिफरेंट होता है। तो दिन के टाइम पे जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान बनती है उसको यूटिलाइज करते हैं, और जो दूसरी इसको जरूरत होती है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है with the water or in the presence of light and the green pigment known as chlorophyll, उस क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो है वो ग्लूकोज, जिसको हम उसका जो है फूड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, जहाँ आपको प्राइमरी जो है कंपाउंड्स होता है फूड्स का, वो बनते हैं, और उसके अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। इट मींस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होता है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चाहिए होती है, इसलिए वो एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन बन रही होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके बाद जो उसका दूसरा जो टॉप प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है वो ऑल द टाइम होता है, डे के टाइम भी होता है और नाइट के टाइम भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि इसका जो है वो उलट जो है वो आपका इसका प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है उसकी क्या होती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। तो ग्लूकोज यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनती है और वाटर बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वाटर जो है हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स थे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं और जो है उसमें से फूड ऑक्सीडाइज होता है, उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ये दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक भी होगा उसके अंदर होगा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंस भी देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो है वो कोई चीज बनती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमने जो है ग्लूकोज बनाया। अगर आप उसके बाद देख लें तो यहाँ पर रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है ये जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर इस इक्वेशन को देख लें तो यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यूज हो रही है और यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी यूज हो रही है, क्लोरोफिल यूज हो रहा है, मगर यहाँ पे रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान न लाइट एनर्जी यूज हो रही है और ना ही क्लोरोफिल जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन के अंदर यूज हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के अंदर, जो आपके बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वहां पे गैसेस एक्सचेंज अक्सर में होती कहाँ पे, तो जो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स which are from a special structure which is a microscopic opening. See, a microscopic opening को जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा means mouth of the plant. This is the structure where the gases exchange takes place between the environment and the body of the plant. Where these stomata are present, they are present in the epidermis of the leaves. The outermost layer of the leaves जो होती है वहाँ पे ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं और वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होती है। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को देख लेते हैं तो स्टोमेटा जो है जो स्मॉल ओपनिंग है, दे आर गार्डेड बाय टू सेल्स व्हिच इज नोन एज द गार्ड सेल। दिस गार्ड सेल्स हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में जो है मदद देते हैं। दूसरी आप देख लें कि क्लोरोफिल जो है आपके जो गार्ड सेल है उस गार्ड सेल के अंदर जो है क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं और आपको पता है क्लोरोफिल जो है हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आप देख लें कि गार्ड सेल जो है उसके जो इनर वाल होती है वो थिकर होती है और जो आउटर वाल होती है थिनर और इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो इजीली हो जाती है। अब क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा जो है वो regulated by the guard cell when the turgor pressure means at the daytime when the process of photosynthesis is going on, we roots absorb water from the soil and when come on the guard cell they become touched. When they touched they become opens. When they become opens the for example different types of gases जो हैं वो यहाँ से अंदर आती और जा सकते हैं। इस तरह जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस होती है प्लांट्स के अंदर। तो सिंपली ये आज हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने जो है वो गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज असल में होते क्यों हैं और प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज और एनिमल्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं। उसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज पढ़ी और हमने ये पढ़ा प्लांट जो है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फिर हमने जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के अंदर जो है वो डिफरेंसेस भी पढ़े और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो स्टोमेटा के जरिए जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो एनिमल्स के अंदर किस तरह होती है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ या कोई ऐसी डिफिकल्टी हो रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं।